जब हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो ये सवाल आपसे है कि फिर हम भक्ति क्यों करते हैं? फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है? जब कर्मों का ही फल मिलता है व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करते हैं? चलो सवाल आप लोगों से उत्तर दो। आपको आज जो मिला, अच्छा या बुरा, वो किसके बल पर मिला? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो वृंदावन मिला, धन धान्य से आप परिपूर्ण हैं, अच्छे कर्म होंगे आपके। बुरे कर्म होंगे उनके जो दो दो रोटी को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कपड़े पहनने को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। सवाल आपसे है कि आपको कर्मों का ही तो फल मिला, अच्छे कर्म होंगे आपके पिछले, हमारे कोई पुराने कोई अच्छा कर्म हो गया होगा तो बिहारी जी ने वृंदावन धाम में गोद में बिठा रखा है। इस जीवन में तो कोई अच्छा कर्म नहीं हुआ होगा, कोई रहा होगा। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि जब कर्मों का ही फल मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति क्यों करते हैं लोग? कर्मों का ही बल भोगते रहे, भक्ति की क्या जरूरत है? चलो आप बताओ, भक्ति क्यों करते हैं, किसके लिए? जब कर्मों का ही हिसाब मिलना है, कर्मों का दंड ही तो दशरथ जी को मिला, कर्मों का दंड ही तो राम जी को मिला वनवास, कर्मों का दंड ही तो भीष्म पितामह को मिला बाणों की सैया। जब कर्मों का दंड ही सबको भोगना है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो भक्ति क्यों करें? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी माँ, बताओ। सफेद बालों वाली मैया बताएंगे। बताओ मेरी माँ, बैठे बैठे, अरे आपके बगल वाली मैया, हाँ मैया बताओ, भक्ति क्यों करें? हाँ क्या के लिए? मन शांत की। मैया आप बताओ, झोले वाली मैया। प्रभु को पाने के लिए। चश्मा वाली बहन बताएंगे। भक्ति क्यों करें? मोक्ष के लिए। ठीक है, पी ले भैया। हैं? हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो भक्ति क्यों करें? आओ इसको जानते हैं। भक्ति करने से क्या होता है? सुनो, चक्की चलती है ना, चक्की पुराने जमाने में पत्थर की चक्की होती थी, एक पहिया नीचे दूसरा पहिया। देखा आप लोगों ने कभी पुराने जमाने की चक्की? वो पहिए वाली चक्की जो होती थी वो सारे दानों को पीसती थी। क्यों भैया? लेकिन एक दाना है जो नहीं पिसता था। उस चक्की में एक जगह ऐसी थी कि यदि दाना वहां चला जाए तो नहीं पिसता था। क्या आप बता सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी? सेंटर, कील, बीच में यदि दाना चला जाए तो वो, बोलो, हाँ, बस इतना समझ लो। हम भक्ति क्यों करते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार तो हम बार बार पिस रहे हैं, अच्छाई और बुराई में। क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। तो भक्ति क्यों करें? यदि भक्ति करोगे तो भगवान अपनी शरण में बुलाएंगे। जब भगवान की शरण में जाओगे तो बार बार के पिसने से बच जाओगे। जैसे दाना चला गया कील के पास, एक खूंटे के पास, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। तो एक कील के पास जो दाना चला गया तो उसका बाल भी बांका। तो भक्ति इसलिए किए जाते हैं कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएं और हम कर्मों को, क्योंकि कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु होता है, इसलिए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो ये
आवागमन से मुक्ति मिल जाए और भगवान के पास रहकर फिर भगवान से कहें कि प्रभु भेजना संसार में, पर अपना दास बनाकर भेजना, सेवा का कार्य होता रहे।